भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से एक सिप्ला लिमिटेड ने 25 जनवरी को दिसंबर 2021 को समाप्त तीसरी तिमाही के लिए 729 करोड़ रुपए के कर पीएटी के बाद समेकित लाभ की सूचना दी, जो एक साल पहले की अवधि में 748 करोड़ रुपए से 2.6% कम है। कंपनी ने पिछली तिमाही में 711 करोड़ रुपए का पैट दर्ज किया था। मुंबई स्थित कंपनी के लिए समेकित राजस्व 5,479 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 5,169 करोड़ रुपए की तुलना में 6% अधिक था। सितंबर तिमाही में कंपनी का राजस्व 5,520 करोड़ रुपए था। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और शेष विश्व ROW के विदेशी बाजारों में मजबूत प्रदर्शन घरेलू कारोबार में गिरावट से प्रभावित हुआ। भारत में तीसरी तिमाही के दौरान कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट के कारण संक्रमण रोधी और अन्य कोविड संबंधित दवाओं का योगदान कम हुआ, जिससे बिक्री प्रभावित हुई। प्रमुख बाजारों में मजबूत गति, वन इंडिया और यूएस बिजनेस ड्राइव में मजबूत कर्षण Q3 FY22 प्रदर्शन। कंपनी के प्रबंधन ने तिमाही के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा, व्यापार की उपलब्धि एक भारत वन इंडिया बिजनेस से राजस्व एक साल पहले की समान अवधि में 2,231 करोड़ रुपए की तुलना में सालाना 13% बढ़कर 2,518 करोड़ रुपए हो गया। ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन व्यवसाय प्रबंधन ने कहा, भारत में ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन व्यवसाय ने वित्त वर्ष 22 में लगातार तीसरी तिमाही में बाजार को मात दी। ब्रांडेड और जेनेरिक बाजारों में निरंतर कर्षण देखा गया। हालांकि कोविड से संबंधित उत्पादों का योगदान मामूली था। यह जोड़ा कंपनी 5.3% की बाजार हिस्सेदारी के साथ समग्र भारतीय फार्मास्यूटिकल्स बाजार में तीसरे स्थान पर है। यह 7.9% बाजार हिस्सेदारी के साथ क्रॉनिक सेगमेंट में नंबर 2 का स्थान रखता है। यह क्रमशः 22.6% और 14.4% बाजार हिस्सेदारी के साथ रेस्पिरेटरी और यूरोलॉजी सेगमेंट में शीर्ष फार्मा कंपनी है। कार्डियक मेडिसिन में यह 5.3% शेयर के साथ 5वें नंबर पर है। व्यापार सामान्य व्यापार कंपनी ने इस तिमाही के दौरान इस सेगमेंट में 3 नए ब्रांड लॉन्च किए, जिससे पिछले 9 महीनों में लॉन्च किए गए ब्रांडों की कुल संख्या 10 हो गई। प्रबंधन के अनुसार प्रमुख ब्रांडों और प्रमुख चिकित्सीय श्रेणियों में उच्च कर्षण के कारण क्षेत्रों में मजबूत मांग थी। कंपनी इस बिजनेस सेगमेंट में स्वस्थ ऑर्डर फ्लो के लिए ग्राहक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखे हुए है। उपभोक्ता स्वास्थ्य व्यवसाय प्रबंधन ने इस व्यवसाय के प्रदर्शन के बारे में कहा, इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में व्यवसाय ने ब्रेक इवन हासिल किया और तब से यह स्थायी EBITDA, ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई के लिए ट्रैक पर है। सागा, दक्षिण अफ्रीका, उप सहारा अफ्रीका और सिप्ला ग्लोबल एक्सेस, दक्षिण अफ्रीका में निजी बाजार के कारोबार में ज़ार के संदर्भ में 16% की वृद्धि हुई, जबकि निविदा व्यवसाय का प्रदर्शन बाकी बाजार के अनुरूप था। कंपनी ने कहा कि उसने उप सहारा क्षेत्र में स्वस्थ ऑर्डर देखे, जबकि वैश्विक एक्सेस स्टैंडर्ड व्यवसाय ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। इस क्षेत्र में कुल बिक्री 2% गिरकर रु. 892 करोड़, जबकि दक्षिण अफ्रीका का कारोबार सालाना आधार पर 8% बढ़ा। उत्तर अमेरिकी संचालन दवा निर्माता के उत्तरी अमेरिकी व्यवसाय ने एल्ब्यूटेरोल और अरफॉर्मोटेरोल जैसी दवाओं की बिक्री से सहायता प्राप्त तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया। सिप्ला ने कहा कि इस क्षेत्र में उसके मुख्य फॉर्मुलेशन व्यवसाय ने मजबूत विकास गति बनाए रखी, क्योंकि बिक्री अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में सालाना 7% बढ़ी।
ऑपरेटिंग प्रदर्शन रिपोर्ट की गई तिमाही में कंपनी का परिचालन प्रदर्शन निराशाजनक रहा क्योंकि समेकित परिचालन राजस्व सालाना आधार पर 3% घटकर ₹1,243 करोड़। तिमाही में दवा निर्माता का मार्जिन 210 आधार अंक घटकर 22.7% हो गया। ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उमंग वोहरा ने कहा, हम 22% के अपने मार्गदर्शन के साथ साल को बंद करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। बीएसई पर स्टॉक 1% बढ़कर ₹904 पर बंद हुआ। पिछले एक साल में इस शेयर ने 6.3% का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले एक महीने से यह फ्लैट बना हुआ है।